हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो 29 अक्टूबर को एपेक्स बैंक का मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो आपको पता 29 अक्टूबर के दो पेपर हुए थे, दोनों का मॉडल आंसर जारी हो चुका है। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें जो सहकारिता के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें के आंसर की में बच्चों को कुछ क्वेश्चन में डाउट है, जिसकी दावा आपत्ति वो करना चाह रहे हैं। तो उसका दावा आपत्ति का जो सोर्स है वो यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप दावा आपत्ति इन प्रश्नों पर करना चाहते हैं तो आप नीचे आपको कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सभी सोर्स मिल जाएंगे, जिस क्वेश्चन में दावा आपत्ति आपके सहकारिता वाले पार्ट में लग सकती है। तो आज की क्लास में मैं आपको सहकारिता से संबंधित जितने प्रश्न जिसमें दावा आपत्ति लग सकती है वो यहां पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और उसका सोर्स भी आपको साथ में बताने वाला हूं। इसके अलावा अगर अन्य सब्जेक्ट में अगर आपको किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो लिख दीजिएगा, तो मैं उसका भी, अगर आप मेरे पास कोई सोर्स होगा तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए, सहकारिता का एक प्रश्न यहां पर यह पूछा गया है कि सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल होता है। यानी सहकारी सोसाइटी का प्रबंध मंडल का मतलब क्या होता है? सहकारी सोसाइटी का बोर्ड। तो सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का कार्यकाल क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बोर्ड का कार्यकाल उसके प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 साल होता है। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो 5 साल मेरे को कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, जिस कारण ये क्वेश्चन जो है ये डिलीट होना चाहिए, यानी विलोपित होना चाहिए। अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं तो सोर्स देख लेते हैं इसका। ये है आपका सोर्स, इसका देखिए। आपका धारा नंबर 49 की उपधारा 7 का, धारा नंबर आपका छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा नंबर 49 का उपधारा नंबर 7 का, इसमें क्या लिखा है? बोर्ड का कार्यकाल उस तारीख से जिसको बोर्ड का प्रथम सम्मेलन किया जाता है 5 वर्ष होगा। और 5 वर्ष आपको कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो साफ साफ आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहां से डिलीट हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देती है? तो देखिए यहां पर 4 ऑप्शन थे, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर कोई बच्चे ने वही आंसर मारा होगा जो व्यापम ने लिया है, जैसे कि केवल विशेष फसलों के लिए, तो वो ये वीडियो के कमेंट में करने लगेंगे नहीं डी सही है, डी सही है। लेकिन इसका मैं प्रॉपर आपको सोर्स दिखा दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए। हाँ, बिना किसी प्रतिबंध के ऋण दिया जा सकता है। तो इसका सोर्स अगर हम देखेंगे तो ये सोर्स है, अगर आपका देखेंगे, रायपुर जिला सहकारी संघ मर्यादित, यानी जो रायपुर जिला सहकारी बैंक है ये उसका आदर्श उपविधि है, या आप इसका बोल सकते हो कि ये उसका एक दिशा निर्देश है, जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ऋण देने की सहकारी बैंक में क्या व्यवस्था होती है या सहकारी सोसाइटियों में क्या व्यवस्था होती है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पर अगर सबसे पहले आप ये पेज देख लीजिए, यहां पर लिखा है ऋण की शर्तें। तो ऋण दो तरीके के यहां पर अगर आप देखेंगे, जो स्थायी कर्मचारी होते हैं और अस्थायी कर्मचारी होते हैं। यानी आपको पता है एक प्रॉपर सदस्य होते हैं, एक नाम मात्र के सदस्य होते हैं। तो इनको ऋण जो दिया जाता है उसके बारे में यहां पर बताया गया। और ऋण भी दो तरीके के होते हैं, साधारण ऋण और विशेष ऋण। तो साधारण ऋण और विशेष ऋण के बारे में यहां पर लिखा है कि ऋण ब्याज सहित 48 मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा, और विशेष ऋण में 5 वर्ष की सदस्यता पूर्ण कर लेगा तभी वो ऋण ले सकता है। तो हम अगर यहां पर देखेंगे तो इनको ऋण देने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कुछ शर्तें लागू हैं कि इनको जो है 48 किस्तों में ऋण मिलेगा या 5 वर्ष पूरा कर लेंगे तब ऋण मिलेगा। तो अगर यहां पर अब मैं देखूं तो जो सामान्य श्रेणी का ऋण होता है वो मौसमी कृषि कार्य पर खर्च के लिए सामान्य श्रेणी का ऋण दिया जा सकता है बिना भी किसी प्रतिबंध के अपने सदस्यों को। और अगर मैं विशेष ऋण देखूं तो कृषि भूमि खरीदने व भूमि विकास के लिए ऋण मिल सकता है, कृषि सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए आपको ऋण दिया जा सकता है। यानी कोई भी सहकारी सोसाइटी हो वो अपने सदस्यों को ऋण प्रोवाइड करवा सकती है। समझ आ रहा है? कोई भी सहकारी सोसाइटी वो अपने सदस्यों को कृषि के लिए बिना किसी प्रतिबंध के ऋण उपलब्ध करवा सकती है। अगर मैं वापस यहां पर ऑप्शन में आऊं तो ऑप्शन में क्या लिखा है? केवल विशेष फसलों के लिए ऋण मिलेगा। तो ऐसा फसल के लिए तो ऋण की बात वहां पर हुई नहीं है, कृषि गतिविधियों के लिए ऋण की बात हुई है। जो क्वेश्चन में पूछा है कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देती है? हाँ, बिना किसी प्रतिबंध के देती है, जो हमने पढ़ लिया कि आपका साधारण ऋण भी मिलता है, विशेष ऋण भी उनको मिलता है। तो इसका भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में इसका भी आपको सोर्स प्रोवाइड कर दिया हूं। अगर आपको कुछ और इसमें मदद लगेगी तो बताइएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर देखिए, ये एक क्वेश्चन आया था कि बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है। बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है, तो इसमें आपका आंसर लिया गया है ऑप्शन बी। लेकिन अगर मैं ऑप्शन बी देखूं तो ऑप्शन बी लिखा है आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना। यानी आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना। यानी आरबीआई किसको नियंत्रण शक्ति दे रहा है, सहकारी बैंकों को नियंत्रण शक्ति दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखूं तो क्या लिखा है, टू प्रोवाइड इनहेंस रेगुलेटरी पावर टू द आरबीआई ओवर कोऑपरेटिव बैंक। तो अगर मैं इसका इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो ये होना चाहिए था हिंदी ट्रांसलेशन कि सहकारी बैंकों पर आरबीआई की जो नियंत्रण शक्ति उसको और बढ़ा दिया गया। यानी जो आरबीआई सहकारी बैंकों पर नियंत्रण रखता था, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से वो नियंत्रण की पावर आरबीआई की बढ़ गई है, ना कि आरबीआई ने सहकारी बैंकों को नियंत्रण शक्ति की पावर दी है। तो इसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है, इंग्लिश से हिंदी आपका गलत दिया हुआ है। समझ आ गया? तो इसका एक्चुअल में आंसर बी होता, लेकिन इसका आंसर क्या, उसका मतलब आप क्या होना था इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन, कि आरबीआई सहकारी, यहां पर लिखा आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना, नहीं, इसका ट्रांसलेशन होता सहकारी बैंकों में के नियंत्रण की आरबीआई की शक्ति का बढ़ना। ये आपका एक्चुअल इसका ट्रांसलेशन होना था। तो अगर आप इसमें ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो अगर आप उसमें देखेंगे ऑब्जेक्शन के क्राइटेरिया के 4th नंबर पॉइंट में, तो उसमें लिखा है यदि हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में अंतर है तो आप इसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन में अंतर है, जिसके कारण ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है, विलोपित हो सकता है। अगर आप इसमें आपत्ति लगाएंगे तो चांस है कि क्वेश्चन विलोपित हो जाए। क्लियर? तो अब कई बच्चों का आंसर उन्होंने बी लिया होगा, तो वो कमेंट करेंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, वो सही है, हिंदी लेंगे, इंग्लिश लेंगे। लेकिन आप व्यापम के दिशा निर्देश जाकर पढ़ लीजिए, जो आपके पेपर के लिए था, उसमें 4th नंबर पॉइंट में साफ साफ लिखा है हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में यदि अंतर है तो ऐसी स्थिति में वो क्वेश्चन को विलोपित करने का आधार बन सकता है। तो अगर यहां पर मैं ये देख लूं कि अगर यहां पर मैं ये देखूं तो इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिए। जो आपका हिंदी इंग्लिश लिखा था उसी का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, सहकारी बैंक पर आरबीआई को बढ़ी हुई नियामक शक्ति प्रदान करना। यानी आपका जो नियामक शक्ति है वो आरबीआई की बढ़ी है, ना कि वो आरबीआई ने सहकारी बैंक को नियंत्रण की शक्ति दी है। सहकारी बैंक को नियंत्रण कौन करेगा, आरबीआई करेगी, तो वो शक्ति को बढ़ाया गया है। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से इसको आपत्ति लगा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन विलोपित हो सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में बहुत से बच्चे जो हैं वो पूछ रहे, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी का परिसमापन किया जाता है। तो इसमें लिखा है धारा 59 के अधीन रहते हुए, धारा 59 और कम से कम 3/4 सदस्यों के आवेदन पर, अंश पूंजी की राशि कम होने पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कई बच्चे यहां पर ये चीज में विवाद की स्थिति में हैं कि जो सोसाइटी का परिसमापन होता है वो धारा 69 के तहत होता है, 69 के तहत होता है। लेकिन अगर आप धारा नंबर 69 को पढ़ेंगे तो धारा नंबर, अगर आप 69 में ध्यान दे तो धारा नंबर 69 लिखा क्या है, यदि धारा 59 के अधीन जांच की जा सकी, मतलब धारा 59 के अधीन सोसाइटी की जांच की जा चुकी है, या धारा 60 के अधीन निरीक्षण किया जा चुका है, या किसी सोसाइटी के कम से कम 3/4 सदस्यों के आवेदन करने पर। तो सोसाइटी के यदि 3/4 सदस्य आवेदन कर रहे हैं या धारा 59 के अधीन जांच हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार के द्वारा सोसाइटी का परिसमापन किया जा सकता है। तो आपको वो सोसाइटी के परिसमापन किस धारा से होता है ये नहीं पूछ रहा है, वो धारा 59 के अधीन लिखा है। कहने का मतलब ये है कि धारा 59 के अधीन अगर जांच हो गई है तो, या सोसाइटी के 3/4 सदस्य मांग कर रहे हैं तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, सोसाइटी का परिसमापन कर सकता है। तो अगर आप चांस लेना चाहते हैं, कई बच्चे अगर चांस लेना चाहते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि उनका एक आध नंबर से ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका चांस जो है आप बोल लीजिए ना के बराबर है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो, समझ आ रहा है, तो या इसका आंसर बदले। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूंगा तो मेरे को ऑप्शन से समझ आ रहा है कि अगर उसको ऑप्शन में अगर ये नन ऑफ दिस ही पूछना होता तो आपको ये दो घुमा के नहीं देता। यहां पर धारा 59 अकेला लिखकर और धारा 59 के साथ 3/4 लिखकर ये ऐसा नहीं देता। तो मेरे हिसाब से जो व्यापम ने इसका आंसर लिया वो बिल्कुल सही आंसर लिया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन आप चांस लेना चाहते हो तो मैं सोर्स वो भी आपको
टेलीग्राम में दे दे रहा हूं, अगर आप वहां से उठा के लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बाकी चेंज होने के चांस नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन है यहां पर, प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी साख सोसाइटी में की क्या होते हैं? 2 स्त्री संरचना, 3 स्त्री संरचना, 4 स्त्री संरचना या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जब मैं मॉडल आंसर इसका आपको मैं आंसर की बता रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इसकी ये जो है 4 टाइप की सोसाइटी लिखा हुआ हमको मिलता है प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी में, 4 टाइप की सोसाइटी हमको लिखा हुआ मिलता है, लेकिन व्यापम क्या आंसर लेगा वो हम नहीं बता सकते। तो अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल इसका आंसर नन ऑफ दिस ही होना था, क्योंकि प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की कोई भी संरचना नहीं होती, यानी वो 1 स्तर 2 स्तर 3 स्तर ऐसा नहीं होता। सहकारी बैंक जो है वो त्रिस्तरीय है, लेकिन प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के ऐसे कोई लेयर वाली संरचना नहीं होती। इसका कोई प्रमाण आपको अधिनियम में नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? तो अगर आप इसका देखेंगे तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं ज्यादा बेहतर आंसर है इसका। अगर आप इसमें 4 लेयर वाला जा रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सहकारी सोसाइटी के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखेंगे कि उसकी कोई संरचना 3 स्तर की नहीं होती, उसके टाइप 4 टाइप के हो सकते हैं, जो मैंने आपको सॉल्यूशन के समय भी बोला था। ठीक है, तो अगर आप 4 भी ले सकता था, 2 भी, क्योंकि स्पष्ट नहीं था कि इसके आंसर क्या लेगा, तो वो भ्रम की स्थिति थी। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, अगर उसमें देखेंगे तो 4 तरीके के हमको प्रकार मिलते हैं। प्राथमिक सेवा सहकारी सोसाइटी, कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी, वृत्ताकार सहकारी सोसाइटी, आदिम जाति सेवा सहकारी सोसाइटी। तो 4 टाइप हमको मिलते हैं, लेकिन इसके आपको बेहतर होगा कि ये प्रकार में आप गिनो, ना कि उसकी संरचना में। तो अगर व्यापम में अगर आप लगाना चाहते हो तो ये भी लगा सकते हो, ये भी सोर्स मैं दे दे रहा हूं कि आपके जो अधिनियम है, अधिनियम की धारा 2 का देख लीजिए, प वाला पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है। तो अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो इसको लगा के आप चांस ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी आंसर आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब कई बच्चे वो वाले में भी आपत्ति लगाना चाह रहे हैं कि जो बैंकों का बीमा वाला, जो आपसे सहकारी सोसाइटी का बीमा पूछा था कि उसमें निक्षेप बीमा अधिनियम के तहत होता है, वही आंसर है उसका। अब कई बोल रहे हैं कि अधिनियम में वो सहकारी बैंक लिख कर दिए, ना कि सहकारी सोसाइटी लिख कर दिया है। तो थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं, वो अधिनियम कौन सा है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है, तो बात तो वो सोसाइटी की ही कर रहा है। तो सहकारी बैंक भी अपने आप में एक सहकारी सोसाइटी ही होती है, वो भी बहुत सारे लोगों का मिक्सअप होता है। तो अगर आप वो लगाना चाह रहे हैं तो आप स्वतंत्र आप लगा सकते हो, लेकिन वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप अपना चांस लेना चाहते हो तो ले सकते हो। क्लियर? तो अगर मैं यहां पर देखूं जो अभी बच्चों का रुझान आ रहा है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर आपका 80 में से, अगर 80 से कट ऑफ बन रहा है, 80 नंबर में से अगर आप क्वालिफाइंग है, पार्ट 1 आपका क्वालिफाई हुआ है, 10 नंबर से ज्यादा नंबर आप में उसमें आ रहे हैं या 10 नंबर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर कट ऑफ मैं बोलूं तो लगभग अगर किसी का 65 नंबर के आसपास है, 65-66 नंबर के आसपास है, तो वो सेफ जोन में होगा, क्योंकि अभी इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है और 395 पोस्ट है। तो मे भी 65 नंबर के आसपास अगर आपका आ रहा है तो सेफ होना चाहिए। ऊपर +2 +-2 हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 65 नंबर के आसपास जिसका नंबर आ रहा होगा वो उसका वो पूरा तरीके से, मतलब आप बोल सकते हो कि जोन में है कि वो निकल जाएगा उसका पेपर। ठीक है, तो बाकी यही आपको जानकारी देनी थी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट में उसका लिंक दे दे रहा हूं, वहां से आप ये सोर्स ले लीजिएगा। और कोई भी मदद लगेगी, अगर कोई दूसरे प्रश्न में आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाया होगा उस हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशन करवा देगा या सोर्स प्रोवाइड करवा देगा कि आपको क्या आंसर व्यापम ने सही लिया है कि नहीं लिया है। तो कमेंट में क्वेश्चन बता दीजिएगा अगर किसी में कोई दिक्कत होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कभी अगली क्लास में, और कुछ मदद लगेगी तो बता दीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।